जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस में वाया पूर्णा परभनी जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। और एक ज़बरदस्त महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन और उसका डीजल सेक्शन आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा ये देखिए हमारा कुछ जो रूट है वो इस तरह का होने वाला है। सबसे पहले हम पुणे जंक्शन से निकलेंगे, उसके बाद दौंद से होते हुए कुरुद्वाड़ी तक नॉर्मल पुणे सोलापुर वाली मेन लाइन फॉलो करेंगे। कुरुद्वाड़ी से एक नया रूट लेंगे, बारसी टाउन उस्मानाबाद होते हुए हम पहुंचेंगे लातूर। लातूर रोड जंक्शन से हमारा होगा लोको रिवर्सल। उसके बाद हम पारली वैजनाथ पहुंचेंगे, यहाँ पे भी होगा रेक रिवर्सल। उसके बाद हम परभनी पूर्णा होते हुए नॉर्मल हिंगोली और फिर उसके आगे वाशिम होते हुए पहुंचेंगे हम अकोला जंक्शन। अकोला जंक्शन पे भी होगा हमारा रेक रिवर्सल और उसके बाद हम फिर मूर्तिजापुर बदनेरा होते हुए पहुंच जाएंगे अमरावती। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 10:05 और हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं पुणे जंक्शन जगमगाता हुआ। और देखिए एलईडी टीवी पे हमारा इंडिकेटर बोर्ड भी जो है वो स्टेशन के बाहर ही लगा हुआ है, तो अंदर जाके ढूंढने वाली मेहनत से हम बच गए। तो हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10:45 का डिपार्चर है। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्टेशन के अंदर। और तो दोस्तों कुछ इस तरह का एंट्रेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा पुणे जंक्शन पे। और लिटरली पूरे पुणे जंक्शन को इतनी ज़बरदस्त लाइटनिंग से डेकोरेट किया गया है ना कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा है ना, आपको एक बार देखना चाहिए। एक तो ज़बरदस्त मौसम भी हो चुका है, एकदम मस्त ठंडी का एहसास हो रहा है और इतना खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत रेलवे स्टेशन, लाइटनिंग। ओ भाई साहब, देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त पुणे जंक्शन को डेकोरेट किया है सेंट्रल रेलवेज़ वालों ने। वेरी गुड। तो देखिए सामने इंडिकेटर, यहाँ पे भी 10:08 का टाइम हो रहा है और बिल्कुल देखिए सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1। अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाइए। तो कोई बात नहीं, देखिए बिल्कुल है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी पूरी पुणे अमरावती एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो चलिए अपने कोच की तरफ चलते हैं और भी कोचेस की जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारी इस पुणे अमरावती एक्सप्रेस का कोच लेआउट। तो देखिए सबसे पहले है गार्ड वैन पीछे और क्या नाम है, उसके बाद 3 जनरल के कोचेज़ हैं। और ये देखिए भाई, रिसेंटली इस ट्रेन में H1 का भी कोच ऐड हो गया है। तो मतलब जनरल के बाद पीछे से आपको फिर AC के कोचेज़ मिल जाएंगे। AC के कोचेज़ के बाद आगे फिर आपको स्लीपर के कोचेज़ मिलेंगे। उसके बाद 3 जनरल है, फिर लोकोमोटिव है, A1 है, B1 है, B2 है, टोटल 4 AC के कोचेज़ भी हैं इसमें। और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि कोचेज़ के जो फेयर है उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों इस ट्रेन में जर्नी करने का 2 बहुत मेन मोटिव था। एक तो ये पुराने ICF के कोचेज़ और उसके अलावा डीजल रन एंड टू एंड, जो कि अब इंडियन रेलवेज़ में ये दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस ट्रेन की ना बहुत ज़बरदस्त जर्नी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, एकदम फुल डिटेल डीजल हेवन में होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जर्नी कैसे लगी। और ये देखिए दोस्तों, इसी को देखने के लिए तो आए थे, इसी के साथ चलने के लिए तो आए थे। पुणे शेड का WDP 4D लोकोमोटिव, जो कि आज का हमारा लीडर लोकोमोटिव है और हमें लीड करेगा पुणे से अमरावती। एंड टू एंड इस बीस्ट के साथ जर्नी होने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाली है भाई। और दोस्तों मैं आपको आज मिलाता हूँ मेरे दोस्त और आज के हमारे जर्नी पार्टनर कृतेश भाई से, जो कि यहीं पुणे में रहते हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है KD ट्रैवल स्टूडियोज़। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इनकी जर्नीज़ वगैरह और अपडेट्स वगैरह काफ़ी देते हैं, तो वो सब चेक कर सकते हैं। तो भाई 10:45 का हमारा डिपार्चर का टाइमिंग था, लेकिन अभी तक डिपार्चर नहीं हुआ हमारा। क्यों? वो देखिए सामने से एंटर हो रही है महाराष्ट्र एक्सप्रेस, कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। और ये मीरज वाली लाइन से आती है, तो लाइन ब्लॉक हो जाती है ना, क्योंकि ये मेन लाइन में एंटर होती है। तो अब ये एंटर हो रही है पुणे में, तो अब इसके बाद हमें डिपार्चर मिल जाएगा।
एक से चलने को तैयार है। यात्री संदेशन है कि अपना अपना स्थान पर गुजरे हमारी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो चुका है और अराउंड 18 आवर्स 45 मिनट और 820 किलोमीटर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक ज़बरदस्त नई जर्नी, नया रूट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई।
तो चलिए दोस्तों 75 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के थर्ड शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी महाराष्ट्र के दौंद जंक्शन रेलवे स्टेशन। दौंद जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक पुणे सोलापुर मेन लाइन है और एक लाइन यहाँ से अलग होके अहमदनगर होते हुए मनमाड़ जंक्शन की तरफ जाती है। उसके अलावा देखिए रात के 12 सवा 12 बज रहा है, लेकिन खाने पीने की फैसिलिटीज़ यहाँ पे ना मतलब अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान जल्दबाजी में आया है, खाना पीना भूल गया है, तो उसको यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छी खासी फैसिलिटी है भाई, ये चीज़ एक बढ़िया है रात के सवा 12 बजे। तो चलिए दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 12:30 बज चुका है अराउंड, और क्या नाम है, ठंड का भी एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं। दिन का सेक्शन भी तो आपको अच्छे से कैप्चर करके दिखाना है, तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आपसे जहाँ पे भी आँख खुलती है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के अंदर। और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 6:15 और हमारी पुणे अमरावती एक्सप्रेस जो है वो पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के लातूर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो पार्ली वैजनाथ की तरफ जाती है और एक लाइन जो है हमारी क्या नाम है, कुरुदवाड़ी होते हुए लातूर होते हुए बीदर की तरफ जाती है। तो हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, रेक रिवर्सल होएगा हमारा। डी कपलिंग और कपलिंग सब हो चुकी है, हम यहाँ पे 20-25 मिनट बिफोर आए थे, तो सब हो चुकी है। बस यहाँ से डिपार्चर होना बाकी है, ऑलमोस्ट उसका भी टाइम हो चुका है। तो देखिए हमारा डिपार्चर कब होता है, अभी आगे देखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग लातूर रोड जंक्शन आ रहे हैं ना, तो यहाँ की चाय पीना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चाय आपको मिल जाएगी यहाँ पे। एक तो सुबह सुबह का टाइम है, ठंड का मौसम है, 16-15 का टेम्परेचर है और इतनी बढ़िया चाय मिल गई है भाई। लाइक दिन की शुरुआत तो ज़बरदस्त हो गई है, मज़ा आ गया। तो वो देखिए दोस्तों, जो आप एक ट्रैक अलग होते हुए देख रहे हैं, वही ट्रैक से हम आए हैं। गुरुद्वाड़ी जंक्शन लातूर से होते हुए यहाँ तक आए थे। यहाँ से हम दूसरा ट्रैक लेके जा रहे हैं पार्ली वैजनाथ की तरफ, लातूर रोड जंक्शन इसीलिए। और वैसे तो गुरुद्वाड़ी जंक्शन के बाद ये पूरा सेक्शन ही सिंगल लाइन है। हमारा जो ये रूट है, ये भी अब ऑलमोस्ट अकोला जंक्शन तक पूरा सिंगल लाइन पे होने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
सो हाँ जी दोस्तों, 432 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 40 मिनट पहले ही हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के पार्ली वैजनाथ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हमारा था तो 10 मिनट का हॉल्ट और रेक रिवर्सल भी होने वाला है, लेकिन हम आ चुके हैं 40 मिनट पहले ही। इसके अलावा ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के बीड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा होगा लोको रिवर्सल, हम रिवर्स डायरेक्शन में फिर से जाएंगे। तो ये देखिए उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, इंजन यहाँ से निकला है, अब जाएगा अगेन आगे की साइड। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, वैसे जिस रूट पे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं वो रूट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन खाने पीने की चीज़ तो मिल जाएगी। ये हमने लिया है समोसा, जो कि सुबह सुबह का टाइम है, गर्मा गर्म है। तो आप अगर पार्ली वैजनाथ आएंगे इस ट्रेन से सुबह सुबह, तो आपको समोसा और चाय वगैरह जो है सुबह नॉर्मल नाश्ते की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए थोड़ी चिंता कम हो सकती है। देखिए इनका तो ख़त्म भी हो गया, बढ़िया है भाई, और वहाँ से आ भी रहे हैं, तो ये चीज़ चलती रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ये पार्ली वैजनाथ रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के बीड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पार्ली जो सिटी है ये बीड़ डिस्ट्रिक्ट की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, पहला तो बीड़ सिटी ही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा था तो 10 मिनट का हॉल्ट, लेकिन हम 40 मिनट बिफोर आए थे। पार्ली वैजनाथ का स्टेशन कोड है PRLI। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है फैसिलिटीज़, मतलब रेलवेज़ की तरफ से जो मिलने वाली है वो अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर इन फ्यूचर सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो करवाया उसने।
और ये देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्लीपर क्लासेस में भी साफ़ सफाई की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। और सुबह सुबह का टाइम है, पानी वगैरह थोड़ा हो गया था, तो हमने तुरंत मैनेजर को कॉल किया और उसको कंप्लेन की, तो देखिए फटाक से ऑन द स्पॉट वर्कर्स पहुंच गए और साफ़ सफाई डन। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8:50 और हमारी ट्रेन को महाराष्ट्र के गंगाखेड़ रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया लातूर जंक्शन से निकलने के बाद ही कि ये पूरा जो सेक्शन है, हमारा जो रूट है, वो अब अकोला जंक्शन तक सिंगल लाइन पे होने वाला है। तो कोई ट्रेन है जिसकी हमारे साथ अब क्रॉसिंग होने वाली है, तो देखिए कौन सी ट्रेन है वो। भाई साहब, इस ट्रेन के लिए जो कि एक पैसेंजर की कैटेगरी में ये ट्रेन का काउंट होता है, वो ट्रेन के लिए हम लोगों को गंगा के रेलवे स्टेशन पे आधी घंटे से रोक के रखा गया है। मतलब ये तो यार लाइक एससीआर वाले, साउथ सेंट्रल जोन वाले ना पार्शियलिटी कर रहे हैं भाई, कि एससीआर की ट्रेन है तो उसको रोक चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और हमारी सेंट्रल की है तो हमको रोक के रखे हुए। भाई ये ट्रेन आई, ये ट्रेन चली भी गई, अभी भी हमको रोक के रखा है यार। क्या मालूम क्या मसला है, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं कि इन दी एंड कब हमें यहाँ से निकालता है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10 और हमारी ट्रेन को एक बार फिर से रोक दिया गया है महाराष्ट्र के पोखरनी नरसिम्हा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हमारा कोई शेड्यूल टॉल्ट नहीं है, लेकिन अभी स्टेशन मास्टर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, आगे लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ पे कुछ इशू हो गया, एक फ्रेट ट्रेन भी रुकी हुई है। तो अब देखिए इशू सॉल्व हो तो वो निकले, फिर उसके बाद हम भी निकलेंगे। वैसे इस ट्रेन का ना पारली से परभनी के बीच में यहाँ पे जो रेगुलर लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक तो
टाइम दे के रखा है और फिर स्टॉप भी ऐसे ही देते रहता है बहुत। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और परभनी जो है ना जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो पार्ली वैजनाथ होते हुए परभनी जंक्शन आती है, और एक लाइन ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन आ रही है औरंगाबाद जालना होते हुए मनमाड़ से। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन परभनी जंक्शन से जाती है, इसीलिए जो है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है और एक इम्पॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों 496 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रेलवे जंक्शन यानी महाराष्ट्र के परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब पार्ली से परभनी जंक्शन का आपने रन देखा ना, लिटरली मतलब बहुत रुला रुला के लेके आया यहाँ तक। पार्ली वैजनाथ हम पहुंचे थे 40 मिनट बिफोर और परभनी जंक्शन हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले, और डिस्टेंस है सिर्फ 65 किलोमीटर का, तो आप रन देखे ही हैं। इसके अलावा परभनी जंक्शन स्टेशन कोड PBN महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर परभनी सिटी के अंदर आता है। एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन है मनमाड़, नांदेड़ और निज़ामाबाद वाले सेक्शन में। रेलवेज़ की तरफ से फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी।
तो चलिए दोस्तों, 524 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 48 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन यानी महाराष्ट्र के पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम ऑलरेडी 50 मिनट लेट आए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, सुबह का वक्त है, भूख लग रही थी, हमने लिया है अपना नाश्ता। ये है कढ़ी और वड़ा, इसके अलावा समोसा और वड़ा वगैरह भी भैया के पास है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग लेंगे ना तो बिल्कुल गर्म देख के लीजिएगा। अगर ठंडा ले लिया तो लिटरली बता रहा हूँ टेस्ट बिल्कुल अच्छा आने वाला नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम अभी हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है PAU। ये रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए दोस्तों, ये है तिरुपति अमरावती एक्सप्रेस जो कि आ रही है निज़ामाबाद मुदखेड़ वाली लाइन से। और पूर्णा जंक्शन है ये, तो मैं आपको बताया नहीं, पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से हिंगोली वाशिम होते हुए अकोला जंक्शन की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से मुदखेड़ जंक्शन होते हुए आगे निज़ामाबाद की तरफ जाती है। हम आगे हिंगोली वाली रास्ते पे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। ये देखिए, ये ट्रेन आ रही है निज़ामाबाद से, यहाँ पे होगा इसका रिवर्सल, ये फिर जाएगी अपने रूट पे। और वो देखिए दोस्तों, सामने नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस जो है वो भी पूर्णा जंक्शन पे अराइव हो गई है। लिटरली हर जगह ना, मतलब WTP का ना वो हमिंग वोम वोम हर जगह वही दिख रहा है, वही सुनाई दे रहा है ना। पूरा लिटरली वो डीजल हेवन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत ही सही लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। खैर ये ट्रेन भी नांदेड़ से आ रही है, इसका भी रिवर्सल होएगा और अपने पीछे पीछे ये भी जाएगी हिंगोली वाले रास्ते पे, सेम रूट फॉलो करेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो 2 लाइन जा रही हैं यहाँ से। एक लाइन जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं वो लाइन हिंगोली होते हुए वाशिम अकोला तक जाएगी और एक लाइन जो आप सामने देख रहे हैं वो मुदखेड़ जंक्शन होते हुए आगे फिर निज़ामाबाद और आदिलाबाद की तरफ जाएगी। दोनों ही लाइन में एक्सप्लोर किया हूँ, मेरे चैनल पर पूरी जर्नी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 12:15 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के बसमत रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, बसमत रेलवे स्टेशन पे एक ही प्लेटफॉर्म है और उस तरफ काचीगुड़ा इंटरसिटी खड़ी है और इस तरफ प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो लोग देखिए किस तरह से चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं ट्रेन पे। वो बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ मैंने देखा, वो भी बेचारे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे सही होना चाहिए यार, कुछ सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे इसका।
तो चलिए दोस्तों 605 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 6 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन। और इसका स्टेशन कोड है HNL। और हमारे कीर्तेश भाई जो हैं हमारे को पैसेंजर आज के, उनका होम टाउन भी है ये। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और हमारा यहाँ पे है 2 मिनट का हॉल्ट। और ये हिंगोली जो डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में प्रॉपर आती है और विदर्भ जो रीजन है महाराष्ट्र का उसके साथ बॉर्डर करती है। और इसी वजह से निज़ाम के टाइम का ये मिलिट्री बेस हुआ करता था।
तो चलिए दोस्तों, 653 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 48 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के वाशिम रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हिंगोली डेक्कन के आगे मराठवाड़ा रीजन ख़त्म हो जाता है। मैंने बताया कि वो बॉर्डर है मराठवाड़ा रीजन का। और अब हम पहुंच चुके हैं विदर्भ रीजन के अंदर और ऑलमोस्ट अमरावती तक हम विदर्भ रीजन के अंदर ही रहते हैं। वैसे महाराष्ट्र में कितने रीजन हैं आप कमेंट करके बताइए मुझे, अगर मराठी हैं तो। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 2:36 और हम अभी हैं शिवनी शिवापुर रेलवे स्टेशन, लास्ट इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशन अकोला जंक्शन से पहले।
यानी हम बस अकोला जंक्शन पहुंचने वाले हैं और सिंगल लाइन है अकोला जंक्शन तक, तो आगे शायद से जम्मू तवी हम सफ़र आ रही है और देखिए आ गई। तो चलिए इसकी क्रॉसिंग होएगी तो इसके बाद हमें निकालेगा यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये है भुसावल नागपुर मेन लाइन, इसी पे हम अभी आगे ज्वाइन होएंगे। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अकोला जंक्शन इसीलिए है क्योंकि ये देखिए जो आप आगे उस तरफ दो ट्रैक देख रहे हैं वो है मेन लाइन जो कि जाती है भुसावल से नागपुर वाली जो मेन लाइन है जहाँ से सारी ट्रेनें चलती हैं, और एक लाइन जिससे हम आगे आ रहे हैं हिंगोली वाशिम अकोला वाली। तो इसीलिए अकोला जंक्शन है, एक लाइन से हम आ रहे हैं, दूसरी लाइन को हम ज्वाइन करेंगे अभी आगे। तो चलिए दोस्तों 732 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 9 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन।
अकोला जंक्शन क्यों है ये तो मैंने आपको एंटर होने से पहले ही दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे अब हमारा होगा एक बार फिर से रेक रिवर्सल, तो चलिए भागते हैं उधर आगे की तरफ। ओ भाई साहब, थोड़ा सा लेट हो गए भाई हम लोग। और वो देखिए हमारा जो WDP4D है, पुणे शेड का ही अभी भी है, वो अलग हो चुका है हमारी ट्रेन से। और क्या नाम मतलब डीकपलिंग हो चुकी है उसकी। अब वो इस वाली लाइन को जो लेफ़्ट साइड में है वो जॉइन करके आगे की तरफ जाएगा और फिर आगे की तरफ लगेगा। इसे ही कहते हैं रिवर्सल। और ये तीसरा रिवर्सल है थ्रू आउट दी जर्नी। एक पूरी जर्नी में मैं इतनी सारे रिवर्सल पहली बार कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अकोला जंक्शन एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है भुसावल नागपुर वाले सेक्शन में। स्टेशन कोड है AK। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। और देखिए खाने पीने की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको फ्रूट वगैरह और दाबेली कचौरी वगैरह जो है वो अच्छी मिल जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे एक अच्छा पेट पूजा कर सकते हो। और वो देखिए दोस्तों, आप जो ऊपर एक ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं वो है हुजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस, जो कि हमें पूर्णा जंक्शन पे दिखी थी। और ये देखिए ये अकोला वाली जो जॉइनिंग लाइन है वाशिम से मेन लाइन में, वहाँ पे उसको सिग्नल क्लियर नहीं हुआ है तो वो उधर ही खड़ी है। यहाँ से हम भी अभी थोड़ी देर पहले गए थे, आपको याद होएगा।
5 पुणे अमरावती एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आली आहे. कृपया ध्यान दीजिए 1140 पुणे अमरावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है. May I have your attention पुणे अमरावती एक्सप्रेस. तो चलिए दोस्तों 770 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के थर्ड लास्ट शेड्यूल टॉल्ट यानी महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन. और ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर. स्टेशन कोड है MZR. हमारा यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी नैरो गेज लाइन शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है या छोटी है पता नहीं, आंचलपुर यवतमल की तरफ जाती है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर आले आहे. कृपया ध्यान दीजिए 1140 पुणे अमरावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है. May I have your attention please? 5540. तो चलिए दोस्तों 811 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 5 मिनट की देरी से हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकंड लास्ट शेड्यूल हॉल्ट यानी अमरावती सिटी के ही बदनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन. जी हाँ दोस्तों, हम ऑलमोस्ट बदनेरा मतलब अमरावती पहुंच चुके हैं. हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बडनेरा रेलवे स्टेशन अमरावती सिटी के ही अंदर आता है. अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही एक पार्ट है ये.
और दोस्तों बडनेरा है ना जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं वो लाइन जाती है अमरावती टर्मिनल की तरफ, और 2 लाइन जो आप यहाँ इस तरफ देख रहे हैं ये है भुसावल नागपुर मेन लाइन। तो ये मेन लाइन जाएगी सीधा नागपुर की तरफ, हम जा रहे हैं अमरावती टर्मिनल की तरफ। काढलं बाहेर काढलं बाहेर वय गेला ट्रॅक्टर भाई मेरा अच्छा निकालना काय गेला एक नंबर
पुणे अमरावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। कृपया लक्ष द्या। पुणे तो चलिए दोस्तों, 820 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही हमारी ये पुणे अमरावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी महाराष्ट्र के अमरावती रेलवे स्टेशन। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ इस ट्रेन में यहाँ तक जर्नी करके आ चुके हैं तो एक बात आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस ट्रेन को है ना टाइम बहुत ज़्यादा दे के रखा है। अगर CR और SCR वाले चाहें ना तो इस ट्रेन को कम से कम 15 साढ़े 15 घंटे में यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। चलो अभी समझ में आ रहा है कि डीजल सेक्शन है, उतना स्पीड जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही वो जो सेक्शन है ना अकोला से हिंगोली और पूर्णा वाला, वो भी बहुत जल्द इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। अगर आपने गौर किया होगा तो इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक स्टेशंस पूरे वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये एक चीज़ नज़र आई है, बाकी आप अपनी बात को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी पुणे अमरावती एक्सप्रेस, आप और मैं, हम सब पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।